उस वक्त हम करीबन एक कमरे में 4-5 लोग थे और आज के साथियों को एक साथ देखे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमारा परिवार जुड़ा है और इसी तरह बस्तर जैसे कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल हमारे बस्तर है और साथ ही साथ जितने ज़्यादा पर्यटन स्थल है उतने ज़्यादा यहाँ पर लोगों का आवागमन बढ़ता है। उसी प्रकार से हमें हमारे पूर्वजों ने इस तरीके से इसका संरक्षण करा हमारी जितनी भी नदी हो गए, साथ ही साथ झरने, साथ ही साथ हमारी जंगल से लगे हुए आसपास के जीव जंतु और साथ ही साथ जैसे हमारी छोटे हैं और साथ ही साथ हम लोग इसे बस और इनमें हम जैसे हमारे प्रकृति को बचाने के लिए अलग अलग जानवरों पशु पक्षियों को हमारा बस टोटल बनाया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा। और आज के डेट में जिस तरीके से आप देख रहे होंगे बस्तर में आजकल पर्यटन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि पर्यटन स्थल तो बढ़ रहे हैं, लोगों ने आजकल सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों के द्वारा पता चल रहा है और उन बढ़ रही है, लेकिन उसे नियंत्रण करना नियंत्रण किसी के हाथ में नहीं है। अभी तक प्रशासन नहीं कर पा रही है और ना ही जिस जगह पे पर्यटन स्थल है वहाँ के लोग उस चीज़ के लिए उतने जागरूक है क्योंकि आजकल पर्यटन स्थल में बाहरी लोगों का प्रवेश बढ़ रहा है और साथ ही साथ उसे प्रदूषित किया जा रहा है। इस चीज़ों इससे क्या है प्रकृति का नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में यही चीज़ें हैं जो हमें बहुत प्रभावित करेगी सभी रूपों से, क्योंकि आज भी हमारे लोगों का जीवन यापन उसी प्रकृति से ही होता है और कल के दिन प्रकृति ही नहीं तो ये नष्ट होता जाएगा तो जीवन जीने में हमें बड़ी तकलीफ होगी। और इसे बचाने के सबसे पहले हमें हमारे जितने भी क्षेत्र है पर्यटन स्थल है वहाँ पर हमें नियंत्रण करने की व्यवस्था करना पड़ेगा और क्योंकि जब तक हम नियंत्रण करने की व्यवस्था नहीं करेंगे वो जितना भी हमारे पर्यटन स्थल है वो कुछ नुकसान होगा और प्रभावित होंगे। तो इसमें हमें गमन करना चाहिए और इस विषय पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहिए अध्ययन अध्ययन के साथ कि हम पर्यटन स्थल तो लोगों को हम बुलाते हैं दिखाते हैं, साथ ही साथ में बाकी और भी जैसे कि प्रशासन द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा इसे जोर डाला जा रहा है पर्यटन पर, लेकिन इसमें नियंत्रण बिल्कुल नहीं। तो हमें इसमें विचार करें कि हम किस तरीके से इसमें पर्यटन में और नियंत्रण कर सकें, क्योंकि हमें इस तरीके से हमारे पूर्वजों ने दिया और हमें से आगे लेके जाना है और उसे संरक्षित रखना है। और इसमें सबसे पहले है कि जिस ग्राम में है पर्यटन स्थल है तो उस ग्राम वासियों को इस चीज़ का काफी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और युवा साथी सबसे आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा कि हम उसमें कैसे नियंत्रण कर सकें। और आजकल जो सोशल मीडिया के द्वारा जिस तरीके से आगे किए जा रहे हैं वो जो क्षेत्र उजागर नहीं थे आज उसके चलते वो क्षेत्र उजागर हो गए, वहाँ पर उनकी 2-3 चीज़ें कि हम ये जब नए क्षेत्र में पर्यटन के द्वारा प्रकाशित होती है उसमें क्या होता है लोग उसमें रुचि बढ़ के लोग आते हैं, साथ साथ में क्या है जो वहाँ की रीति नीति जो भी सभ्यता थी वो एक ग्राम के भीतर ही रहती है, लेकिन जब लोग बाहर से नए लोग आते हैं बाहरी लोग आते हैं प्रवेश होता है वो अपनी संस्कृति रीति नीति अपने साथ लेते हुए उस जगह को एक तरीके से वॉयलेट करते हैं या वो अपने कल्चर को वहाँ पर एक तरीके से जो वहाँ की रहने वाली कल्चर प्रभावित होती है उस चीज़ों से। तो इससे रीति नीति में भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आज हम बस्तर को देखें तो कितना संपूर्ण था अपने रीति नीति के और आज इसी पर्यटन के द्वारा काफी ज्यादा प्रभावित हो चुका है कि आधे ज्यादा अपनी रीति नीति और सब चीज जो पहचान थी अक्सर वो भूल चुके हैं। तो हमें साथ साथ में पर्यटन
वो नियंत्रण भी करना है, साथ साथ में से एक जो आज के डेट में रोजगार का पर्यटक एक रोजगार का बेसिकली उसमें हमें काम करना है, क्योंकि देखिए हम पूरी तरीके से पर्यटक को बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जो प्रशासन की जगह हम लोग वहाँ एक अल्टरनेट ला सकते हैं उस जगह पे, हम अपने आप को हमारे साथियों को रख के उस जगह पे काम कर काफी ज्यादा नहीं करें, क्योंकि क्या है शासन से प्रगति के अपने तरीके को उजागर करना चाहती है, नाम कमाएगा और उनका संरक्षण बिल्कुल ध्यान नहीं देती है तो किस तरीके से करना है। और हमारा शुरू से ही एक चीज रहा है जल जंगल जमीन, तो इस चीज में हम ये महसूस कर सकते हैं कि अगर जल जमीन को प्रभावित होते तो वो कितना बुरा हमें लगता है। मैं सभी जितने भी साथी हैं तो बिल्कुल ध्यान दें अगली बार से, और जहाँ पर भी पर्यटन है अपने अपने क्षेत्रों में उसको कैसे नियंत्रण करें, और सभी को सेवा स्वास्थ्य